हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जून का जो क्रॉनिकल आया है थंबनेल पर आप देख चुके होंगे, उसका आज जो वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सबको कर लीजिए। आपका लगभग तैयारी हो जाएगा जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल पर कोई ना कोई मैगजीन करवाई जाती है। ठीक है, चाहे वो क्रॉनिकल हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे घटना सार हो, इसी तीनों मैगजीन में मतलब लगभग ये तीनों ही करवाई जाती है। तो आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृत फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया। तो किससे नवाजा गया? साहित्य अकादमी के वित्तचित्र खोमन प्रकाश सिंह को। याद रखिएगा, खोमन प्रकाश सिंह को। 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया गया। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नईमा खातून को नियुक्त किया गया। कौन है? नईमा खातून। भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो तच्छवी वघानी ने बनाया है। किसने? तच्छवी वघानी ने बनाया है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर 10 से 15 मीटर तक लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की है। तो ये गुजरात के कच्छ में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सांप था, इसकी खोज मतलब इसके मतलब जीवाश्म की खोज की है। ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर? आईआईटी कानपुर के। किस राज्य के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों बिहू ढोल, असम जापी, असम असरकांडी, टेराकोटा शिल्प, असम पानी, मकेटा शिल्प, सार्थेबारी धातु शिल्प, असम मिसिंग हथकरघा उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये असम के मिला है। ठीक है, तो 6 पारंपरिक उत्पाद हैं। ठीक है, ये याद रख लिएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा कितना मिला है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। असम पानी, मेटका शिल्प। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की 2 वस्तुओं माताबाड़ी पेड़ा, एक डेयरी आधारित मिष्ठान और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये त्रिपुरा को। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में पीवी मॉड्यूल का उत्पादन किस स्थान पर शुरू किया है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी पहल के तहत लोकतंत्र के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस आयोग ने नए लोगों और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षिता का अनावरण किया? तो ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना आईएफ ने हाल ही में इंडियन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए किस प्रमुख पहल के साथ एकीकरण किया है? डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। अब यहाँ देखिए, 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज निर्माण में चुनौतियाँ और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 को 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? टी रविशंकर को। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म
3 पद्म विभूषण, 8 भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए, तो 22 अप्रैल 2024 को। अब देखिए यहाँ पर 21 अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायान पोत INSV अगले 2 महीने की अवधि में ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौट गया, तो ये INSV तारणी। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT दिल्ली ने। हाल ही में किस मंत्रालय की आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा 2024 जारी किया? तो अर्ली चाइल्डहुड कौन? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्यायप्रणाली में प्रशासन में भारत की प्रगति और पथ है विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की? तो वर्ष 2030 तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक स्वायत्त निकाय ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलौर। यहाँ देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की? अजित कुमार KK को। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित टाइम द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है? ये आलिया भट्ट का नाम शामिल किया गया है। 16 अप्रैल 2024 के केरल के एर्नाकुलम जिले में तिरुनितुरा में KG जयन का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। 16 अप्रैल को बेंगलुरु में अभिनेता निर्माता निर्देशक द्वारकीश का निधन हुआ। उन्होंने किस भारतीय भाषा में फिल्मों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई? तो कन्नड़ फिल्म के। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बंगलौर में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण अनुकूल शमन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। 15 अप्रैल 2024 को किस थीम पर विश्व कला दिवस 2024 का आयोजन किया गया? अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन। 13 अप्रैल 2024 को 19वें स्टाफ कोर्स दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो वेलिंगटन तमिलनाडु में आयोजित किया गया। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस 2024 मनाया गया। एडमिरल R हरि कुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता और विशिष्टता का पुरस्कार प्रदान किया? तो INS हंस गोवा में प्रदान किया। 12 अप्रैल 2024 को किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? इम्पोर्टेंट है, वंदिता कौल को नियुक्त किया गया। ठीक है। 8 अप्रैल 2024 को एडिटेक फर्म बायजू समूह के स्वामित्व वाली कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और MD कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो दीपक मल्होत्रा। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जयराम षणमुगम को। ठीक है। 9 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर में आयोजित नवरेह उत्सव किसे समर्पित है? तो देवी सारिका को समर्पित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरेह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
तो ये पूछ सकता है किस कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 10 अप्रैल 2024 को किसने खनन और खनिज प्रसंस्करण अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को तलाश करने के लिए एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया? केंद्रीय खनन मंत्रालय ने। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। 12 अप्रैल 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया? तो ये अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया। किसको? अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया। मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद 1 अप्रैल 2024 को पत्र सूचना कार्यालय प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? शेफाली बी शरण ने। ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में 1 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना का कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो ये गगन शक्ति शुरू हुआ। समाचार प्रसारण के लिए किसे एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? टाइम्स ग्रुप के प्रबंधन निदेशक विनीत जैन को। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया। ठीक है। 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर में कौन सा स्थापना दिवस से मनाया गया? तो 260वां। ठीक है। 7 अप्रैल 2024 को किस थीम पर विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाल ही में किस कंपनी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDC द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए? ये SJVN लिमिटेड। ठीक है। डेयरी सहकारिता की शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया NCDFI ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना? तो श्री मिनेश शाह को। 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो 12 निर्वाचित सदस्यों को। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया? तो मनोज पांडा को। ठीक है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे? मनोज पांडा को नियुक्त किया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा। आर्थिक से देखिए, इकोनॉमिक सेक्शन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो डिजिटल ऋण एकाधिकार ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता। हाल ही में देश के किस क्षेत्र को वित्त मंत्रालय ने अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये रत्न एवं आभूषण। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग को वाणिज्य कोयला ब्लॉक के कितने टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 17 करोड़ टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड द्वारा किस कंपनी की अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो थाईसेन ग्रुप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कितने मूल्य के आईफोन निर्यात करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? $10 बिलियन के। ठीक है, देखिए कितना बड़ा। अब देखिए, 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों हेतु तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CSIR के खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT के साथ। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI ने ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र CO स्थापित करने को लेकर किस कंपनी के साथ समझौता किया है? PTC इंडिया लिमिटेड के साथ। किस कंपनी ने गुजरात के मुद्रा में विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है?
तो अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। भारत का कौन सा पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया? गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। 12 अप्रैल 2024 को वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो VEXL इन्वायरन प्रोजेक्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी OSM ने किसके साथ साझेदारी कर OSM स्ट्रीम सिटी क्यूक लॉन्च किया है? तो एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवीकरण ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड को। भारत पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। वर्ष 2023-24 में देश में पैसेंजर कारों की कुल कितनी बिक्री रही? तो 42.3 लाख। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वित्त 2023-24 में रिकॉर्ड 37,354 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृत किए और 25,089 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए, जो अब तक का सर्वाधिक है? भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरीडा ने। ठीक है। 145.38 MT कार्गो प्रबंधन रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सी बंदरगाह अथॉरिटी शीर्ष पर स्थान पर रही? तो ये हमने बताया था कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी PPA। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने पीरामल अल्टरनेटिव्स ट्रस्ट द्वारा किस कंपनी को 10.39% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी के 14 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर खरीदने की मंजूरी दी? तो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बंगलोर को दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एयर इंडिया ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बेल के साथ। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया? खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स किया कॉर्पोरेशन ने किस उद्देश्य से भारत की एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर समझौता किया है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बैटरी स्थानीकरण हेतु। अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन देखते हैं, काठमांडू में आयोजित किस समिट ने नेपाल के BLC ग्रुप और भारत के योत्ता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। 26 अप्रैल 2024 को निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल में। 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये यूरोप है। ठीक है, सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत में मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो ये सिंगापुर। ठीक है, तो भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दे दिया है सिंगापुर ने। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कंबोडिया के साथ। किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया? तो WHO ने लॉन्च किया है। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी है? तो फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस को सौंपी है। हाल में किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड की शक्ति परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कौन? ये न्यूज़ वीक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री? तो ये न्यूज़ वीक। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को जनता की भलाई और मानवता उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना ने किस देश द्वारा निर्मित 24 इगला मैन एयर पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 100 मिसाइलें का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो रूस। 15 अप्रैल से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग। याद रखिएगा, डस्ट लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 5वां। कहाँ पर हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में हुआ। ब्लू ओरिजिन की आगामी NS-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में 6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया? थोपी थोटाकुरा को। ठीक है, गोपी थोटाकुरा को। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो 5 से 6 जून 2024 को किया जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 को जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने AFO मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष IYM 2023 का समापन समारोह कब आयोजित किया? तो 29 मार्च 2024 को। किस देश की संसद ने संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया जिससे में देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? सोमालिया। ठीक है। जुडीथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो गणराज्य की। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के किस क्षेत्र में शामिल हो गए? तो ये शेंगन के क्षेत्र में। कौन कौन शामिल हुए? रोमानिया और बुल्गारिया। भारतीय तटरक्षक ICG ने किस प्रदूषण नियंत्रण पोत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 2 अप्रैल 2024 को वियतनाम के ची मिन में एक पोर्टल कॉल किया? तो ये समुद्र पहरेदार। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 288 विमान सौंपे? तो ये गुइना। अब्देल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत हासिल की? तो पीटर पेलेग्रिनी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए प्रशिक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अंशकालिक सदस्य राकेश मोहन को किस वैश्विक संगठन द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? विश्व बैंक समूह। किस देश के साथ भारत ने 8 अप्रैल 2024 को व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता शुरू की? पेरू। 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लायन बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास
में भाग लिया INS सह्याद्री। 23 अप्रैल 2024 को किसके तत्वावधान में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? सामरिक बल कमान SFC। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल ROPCG की 5वीं वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के इडुक्की के कुलमाऊ में। ठीक है। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन CC नोजल विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध कौन सी एक नई वैक्सीन विकसित की है? मेनिनजाइटिस 5CV। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हीट वेव्स से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए कब बैठक की? 3 अप्रैल 2024 को। तो ये पूछ सकता है कि किसने बैठक की? तो मनसुख मांडविया ने। 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहाँ पर स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की? विशाखापट्टनम में। 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ सदर्न सीज के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। देखते हैं। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 11 फाइटर जेट की खरीद हेतु किसके लिए टेंडर निकाला? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HL। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT पटना। 3 अप्रैल 2024 को MyCGHS, ठीक है, ऐप MyCGHS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MyCGHS ऐप किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने मध्यम दूरी के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली? भारतीय वायुसेना को। 1 से 2 अप्रैल 2024 को द्विदिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? लक्षद्वीप में। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR T-सेल थेरेपी कहाँ शुभारंभ की? IIT मुंबई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की? रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स। किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना IAF ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया? अभ्यास गगन शक्ति 24। 4 अप्रैल 2024 को द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितने बढ़ने की उम्मीद है? 6.2। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वर के निकट ICGS मंडपम में किस क्षेत्र का उद्घाटन किया? भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की? प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल की। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य 83वें डीप ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IPA नई दिल्ली में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस स्थल से अपने सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय नौसेना। दक्षिण कोरिया का घरेलू स्तर पर निर्मित दूसरा जासूसी उपग्रह हाल ही में किस स्थान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो फ्लोरिडा में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से। पर्यावरण पारिस्थितिकी से। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 में 2023-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड JSL। हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? EA अर्थ एक्शन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की? बिचेस ब्रूम। रिपोर्ट एंड सूचकांक में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बना है। 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.5। 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ब्रिक्स CCIB। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व में 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई? 10वीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 साइबर अपराध के मामले में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। वैश्विक परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन के द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन द्वारा विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई? क्वेलरी साइमंड क्यूएस द्वारा। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया? 2.6%। 12 अप्रैल 2024 को APSC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉलेज शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में घटकर कितनी हो गई? 4.85%। नाइट फ्रैंक इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार की कब तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है? वर्ष 2034 तक। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 1.2% की। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रनाइज करना सभी के लिए किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA द्वारा। 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो दर में कितने प्रतिशत की स्थिर रखने की घोषणा की गई? 6.5%। खेले। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने धीरज बोमदेवरा, तरणदीप राय और प्रवीण जाधव ने किस देश को पछाड़ते हुए तीरंदाजी विश्व कप में जीत हासिल की? ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया। किस निशानेबाज ने दोहा में ISSF ओलंपिक शॉटगन क्वालीफाई चैंपियंस में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक लिए भारत का 21वां कोटा स्थान हासिल किया? महेश्वरी चौहान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये किस खेल से संबंधित हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल की प्रतियोगिता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अपने T20 जो होने वाला अमेरिका में उसके लिए। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच मैड्रिड में आयोजित लॉरियस विश्व कप पुरस्कार समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आईसीसी ने 24 अप्रैल 2024 को किसी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उसेन बोल्ट को। 24 अप्रैल 2024 को दीपांशु शर्मा रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया? डी गुकेश ने। भारत के यूकी भंभारी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता? जर्मनी। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक किसने जीता? शीतल देवी ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अध्यक्ष थॉमस बाख ने किस शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलन किया? ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में। किन भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः महिलाओं को 53 किलोग्राम और 72 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक? अंजू और हर्षिता ने। 14 अप्रैल 2024 को कहां पर फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित किया गया? शिमला में। अप्रैल 2024 में के दौरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान के बिश्केक में। 14 अप्रैल 2024 को ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता? पलक गुलिया ने। उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलिसेवा ने डोप टेस्ट में विफल होने के बाद अब तक किस भारतीय एथलीट ने 2023 एशियाई चैंपियनशिप में 400 मीटर स्पर्धा में प्राप्त कांस्य पदक में रजत पदक अपग्रेड किया है? तो ऐश्वर्या मिश्रा ने। 9 अप्रैल 2024 को महिला हॉकी खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किस संस्था ने किया? हॉकी इंडिया ने। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ 2024 मियामी ओपन टेनिस का युगल खिताब जीता? रोहन बोपन्ना ने। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में छठे हॉकी इंडिया 2023 की घोषणा की। इस वर्ष महिला पुरुष खिलाड़ी क्रमशः किसे चुना गया? तो ये महिला खिलाड़ी सिलिम टेटे और पुरुष हार्दिक सिंह। सिगेर दिमित्रोदोव को हराकर पुरुष सिंगल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता इटली के जानिक सिनर ने। 6 अप्रैल 2024 को शिलांग में आयोजित आई लीग टूर्नामेंट में किस टीम ने शिलांग लजोंग FC को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो ये मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब ने। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको हम कल आपको इसको करा देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन है, तो इसको कल करवा देंगे तो आपका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लगभग वन लाइनर, ये जितने भी वन लाइनर है लगभग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर टफ क्वेश्चन होते हैं क्रॉनिकल में, लेकिन जितने टफ होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सब मैगजीन पढ़ेंगे तो थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन जो क्रॉनिकल होता है थोड़ा टफ होता है। तो प्लीज़ इस सब जितना है 1 से 2 बार देख लीजिए। इसको 2 की स्पीड में देख लेंगे तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 से 2 बार देख लेंगे तो कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।